हेलो दोस्तों, मैं हूं विवेक। स्वागत करता हूं आपका विवेक वाणी चैनल पर। दोस्तों, आज अमीर बनने की चाहत किसे नहीं है। हर वो इंसान जो अपनी जॉब की शुरुआत करता है, वो बड़े सपने देखता है एक दिन अमीर होने का, लाइफ में बड़ी बड़ी चीजें करने का। और आज के वक्त में तो मानो अमीर बनने की होड़ सी लगी है। रोज अमीरों की लिस्ट में नए नए नाम जुड़ते जा रहे हैं। मगर आप क्या उस लिस्ट से जुड़ रहे हैं या जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं? और क्या आप इसमें सफल होंगे? क्या आप भी कभी अमीर बन सकेंगे? मैं कुछ आदतें बताने वाला हूं जो कि आपको अपनी डेली रूटीन में लानी चाहिए। अगर आप ये चीजें अपने हैबिट में लाते हैं तो आप देखेंगे कि आप अमीर होते जा रहे हो। आपको कुछ ना कुछ अपने आप में प्रोग्रेस दिखेगी। तो दोस्त, वीडियो को अंत तक देखते रहो और जो जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं वो चीजें जरूर करना। पॉइंट नंबर 1, थिंक बिग। कुछ बड़ा सोचो। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ वीडियो देख रहे हो। इसका मतलब आप कुछ बनना चाहते हो, आपने कुछ बड़ा सोचा है। तो पहले तो अपने लिए वीडियो को लाइक करो और मेरे लिए भी कर देना। अगर आपने कुछ बड़ा सोचा है तो सिंपल सी चीज है कि आप एक कदम आगे बढ़ चुके हो, क्योंकि लोग सोचते ही नहीं है अमीर बनने का। आपने अमीर बनने का सोचा है, यानी कि आप तैयार हो कुछ बनने के लिए। कुछ बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के लिए जो जो मैंने आपको चीजें बताई हैं वो चीजें करें। और कुछ बड़ा सोचें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। मुझे नहीं पता आपका इंटरेस्ट किस में है, लेकिन जिसमें भी इंटरेस्ट है उसमें कुछ बड़ा सोचें। तारों को पकड़ने की कोशिश करोगे, बेशक तारा हाथ आए ना आए, सूरज को तो पकड़ के ले ही आएंगे यार। तो आपको यही करना है, कुछ बड़ा सोचना है। पॉइंट नंबर 2, नेवर शो ऑफ। आपको कभी भी शो ऑफ नहीं करना चाहिए। चाहे वो आपकी कोई स्किल है, आपकी कोई प्रोग्रेस है, उसको लेकर कभी भी शो ऑफ मत करो। तुम्हें पता है कि जिस भी चीज पे तुम शो ऑफ करते हो वो तुम क्यों हासिल कर पाए हो? क्योंकि तुमने कभी किसी चीज पे शो ऑफ नहीं किया था। इससे पहले शो ऑफ करने से क्या होता है कि तुम अपने आप को कंप्लीट कर देते हो। तुम्हें लगता है बस मेरी प्यास मिट चुकी है। जो भी तुम्हारे बॉडी में कुछ केमिकल्स होते हैं वो रिलीज होना बंद हो जाते हैं, क्योंकि तुमने अपने दिमाग को, अपने ब्रेन सेल्स को ये बता दिया कि बस मैं कंप्लीट हो चुका हूं, मेरी प्यास बुझ चुकी है, बस हो गया सारा। कुल मिलाकर तुम्हारे अंदर तड़प खत्म हो जाती है, और जब तड़प खत्म हो जाती है तो तुम नई नई चीजें करना छोड़ देते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है जो भी तुम्हें करना था वो तुम कर चुके हो। ये सोचो, अगर विराट कोहली ये सोचता कि मेरे अंडर 19 में तो अच्छा परफॉर्म मैंने कर दिया, बस मेरी भूख मिट चुकी, उसी पे घमंड कर लेता, तो क्या आज वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल पाता? जी नहीं। अगर वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आकर ये सोचता, ये दिखाता मेरे से अच्छा कोई बैट्समैन ही नहीं, तो वो क्या ग्रो कर पाता? बिल्कुल नहीं। यानी कि उसने कभी घमंड नहीं किया। तो आपको सीखना चाहिए, नॉट ओनली विराट कोहली, सबसे सीखना चाहिए कि कभी भी घमंड मत करो। पॉइंट नंबर 3, बिल्ड सक्सेसफुल रिलेशनशिप विद सक्सेसफुल पीपल। अगर मुझे अमीर बनना है, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आपको ये देखना है कि जो भी आप काम कर रहे हो या जो आप करने की सोच रहे हो, जो आप बनने का सोच रहे हो, उस फील्ड के बेस्ट पर्सन से दोस्ती करो। वो आपको बताएगा कि जब वो आपकी उम्र का था, जब वो आपकी स्टेज पे था, उसने ऐसी क्या क्या गलती करी जो आपको नहीं करनी चाहिए, और उसने क्या ऐसा कदम लिया जो उसके लिए प्रॉफिटेबल बना। तो कोशिश करो ऐसे सक्सेसफुल रिलेशनशिप डेवलप करने का। पॉइंट नंबर 4, इन्वेस्ट करो। अगर आपको बहुत अमीर बनना है तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, रिस्क नहीं ले सकते, तो आप बहुत अमीर कभी नहीं बन सकते। जो जॉब करते हैं वो पता है क्यों करते हैं? क्योंकि वो बोलते हैं इसमें स्टेबिलिटी है। कल को अगर गुजारा नहीं हुआ तो, कल को कुछ बुरा हो गया तो, बिजनेस से बहुत लॉस हो गया तो मैं क्या करूंगा? कई लोग इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि उनकी शादी हो चुकी है, उनको अपनी बीवी का डर होता है, बच्चों की फिक्र होती है। कईयों को उनकी फैमिली का डर होता है कि फैमिली वालों ने मुझे इतना पढ़ा लिखा कर मुझे यहां खड़ा किया, अगर मैं उनको कुछ रिटर्न ना दूं तो क्या फायदा? इसलिए वो बिजनेस नहीं करते। इसलिए अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इसके लिए आप क्या कर सकते हो? तो 80-20 का प्रिंसिपल अप्लाई करो। 20% सेव कर लो। इसका मतलब यह है कि पर मंथ जितनी भी इनकम जनरेट होती है उसका 20% सेव करो, और करो ही करो। 80% इन्वेस्ट कर लो।
ये मैं तब बता रहा हूं जब सारा खर्चा पानी करके आपके पास जो कुछ भी बच रहा है उससे करो। ये नहीं कि आप अपने खाने पीने में कटौती करते जाओ। तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी, और जैसा कि मैंने कहा इन्वेस्टमेंट है तो रिस्क का फैक्टर आता ही आता है। आपको भाई लॉसेस होंगे, आपको फाइनेंशियल लॉस होगा, और जितनी जल्दी आप ये फाइनेंशियल लॉस लेने की आदत डाल लोगे उतनी जल्दी डाल लो, क्योंकि बिजनेस में लॉस होता ही होता है। बिजनेस आपको बहुत ज़्यादा दे भी सकता है और बहुत कम भी। अब उसको मेंटेन करने के लिए, उसको बैलेंस आउट करने के लिए आपके पास सेविंग होना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, ऐड मोर सोर्सेज ऑफ इनकम। आपको इनकम के फ्लोज को बनाना है, यानी कि आपके सोर्सेज अलग अलग होने चाहिए। अगर आपको बहुत अमीर बनना है तो आप सिंपली एक जगह से नहीं अमीर बन सकते। आपको ये भी करना पड़ेगा, आपको वो भी करना पड़ेगा। यानी कि अगर मुझे बहुत अमीर बनना है तो अगर मैं ये सोचूं कि एक YouTube चैनल बना के बहुत अमीर बन जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। मुझे 3-4 चैनल बनाने पड़ेंगे, वेबसाइट से भी करना पड़ेगा, ऐप से भी करना पड़ेगा। तो मैं देखूंगा कि हाँ, जैसे जैसे मेरे 5-6 सोर्सेज बनते हैं तो मुझे लगेगा कि हाँ, मैं अमीर बन सकता हूं। क्योंकि अगर मुझे एक साल में 1 करोड़ रुपए कमाने तो लगभग देखें तो मुझे 8-9 लाख हर महीने कमाने पड़ेंगे। 8-9 लाख कमाने के लिए मुझे पर सोर्स अगर 1 लाख रुपए मिलते हैं तो मुझे 8-9 सोर्सेज लाने पड़ेंगे। और अगर मुझे एक सोर्स से 2 लाख रुपए मिलते हैं तो 4-5 सोर्सेज लाने पड़ेंगे। अगर मैं बहुत अमीर बनना चाहता हूं, करोड़पति बनना चाहता हूं, तो आपको भी जो कुछ भी कर रहे हो उससे मिलती जुलती बाकी की चीजों पे हाथ मारो, और हाथ पैर मारने से चीजें बनती हैं। जितना जहां भी जुगाड़ कर सकते हो करो, सोर्स लगा सकते हो लगाओ, वहां पर देखो, सोर्सेस को जनरेट करो। पॉइंट नंबर 6, क्रिएट अ टीम फॉर ऑटोमेशन। आपको चीजों को ऑटोमेट करना पड़ेगा। ऑटोमेट मतलब ऑटोमेटिक। आपको कुछ चीजें ऑटोमेट करनी पड़ेगी। अगर आप हर चीज मैन्युअली करने की सोचो तो आप नहीं कर पाओगे। ऑटोमेटिक करने के लिए हो सकता है आपको एक टीम बनानी पड़ जाए। आपको मैं एक एग्जांपल की तरफ ले चलता हूं ताकि आप रिलेट कर पाओ। मान लो कि मैं 3-4 चैनल बना देता हूं और सोचता हूं कि जब मैं बहुत अमीर आदमी बन जाऊंगा तो पता नहीं क्या कर जाऊंगा। अब जब मैं सारे काम खुद ही कर रहा हूं तो मैं अमीर नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि मैं अपने आप को इतना थका दूंगा कि मैं बाकी चीजों पे ध्यान नहीं दे पाऊंगा। क्योंकि अमीर बनने के लिए मैंने क्या सोचा था, 3-4 चैनल चलाऊंगा, एक ऐप भी बनाऊंगा, वेबसाइट भी बना दूंगा, फलाना ढिमकाना करूंगा और यहां पर इन्वेस्ट करूंगा। मेरी मानो, आप इतना कुछ अकेले कभी नहीं कर पाओगे। इसलिए अपनी एक टीम बनाओ आपके जैसे लोगों की, जो आपको आपकी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए हेल्प कर सके। यकीन मानो, आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते, आपको जरूरत है हेल्प की। पॉइंट नंबर 7, 20 मिनट्स फॉर लर्निंग न्यू स्किल। आपको हर रोज कम से कम 20 मिनट देने ही देने हैं, जिससे आप कुछ नया सीखो। जब तुम कुछ नया सीखते हो, न्यू स्किल्स को ट्राई करते हो, तो आपको कोई भी एक स्किल पकड़ लेनी है, उसको 2 से 3 महीने तक उसका टारगेट रखना है। 3 महीने तक मैं इसे कंप्लीट कर लूंगा। वो कोई कोर्स हो सकता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जैसे भी हो, लेकिन कुछ नया करना है। अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो, वो कोई चीज सीख रहे हो, अपने आप को सिखा रहे हो या किसी से टीचिंग ले रहे हो, तो आपको एटलीस्ट रोज के रोज 20 मिनट देने ही देने चाहिए। पॉइंट नंबर 8, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको कंफर्ट जोन में नहीं जाना है। एक सिंपल सी बात है कि आपको अपनी हैबिट को चेंज करनी ही पड़ेगी। अगर आप ये सोचते हो कि आसानी से बैठे बैठे बहुत रुपया कमा सकते हो, अमीर बन सकते हो, यानी करोड़पति बन सकते हो, तो भाई आप गलत हो। मैं कह देता हूं कि आप गलत हो, क्योंकि असल में जो भी आप कहानियां सुनते हो ना, सुन तो लेते हो, आपको बहुत अच्छी भी लगती है कि अमीर बनने से पहले मैंने इतनी मेहनत की थी, मैंने ये करा था, मैंने वो किया था। आपको लगता है ओ माय गॉड, देखो आज ये कहां से कहां चला गया, क्या से क्या बन गया। लेकिन आप उससे ये नहीं सीखते कि उस इंसान ने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर काम किया है। यानी अगर आपको अमीर बनना है, करोड़पति बनना है, तो आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और ये जो मेहनत है, जो हार्डवर्क है, पता है कैसी होती है? देख के होती है। जब हम किसी अपने दोस्त को हार्डवर्क करते हुए देखते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम भी वो कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आपको टीम बनानी ही पड़ेगी।
जैसा मैंने आपको पहले कहा था। लेकिन टीम तो हम इनिशियली बना नहीं सकते, तो पहले आपको ये करना है कि आपको कुछ ऐसे अपने फ्रेंड को चूज करना है जो कि ये सेम काम कर रहे हो। कि एक टीम तो नहीं होगी, इसको हम टीम तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ एक फ्रेंड सर्कल हो जाएगा जो कि सेम फोकस रखता है अपने गोल्स पे। सबके इंडिविजुअल गोल्स हैं, रिलेटिव गोल्स हैं, रिलेटेड हैं एक दूसरे से, लेकिन सब इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। बाद में तुम देखो सबका ही काम अच्छा चल रहा है, तो तुम उन्हीं को लेकर एक टीम बना दो और सबको वो चीजें दे दो जिसमें वो एक्सपर्ट है। तो पता है अनकंफर्टेबल कब होते हो? जब तुम वो काम कर रहे हो जिसमें तुम्हें करने में मजा नहीं आता, तुम उसमें कंसिस्टेंस भी नहीं हो पाते हो। तो अगर तुम्हें कंसिस्टेंस होना है और अनकंफर्टेबल नहीं फील करना है, तो वही काम करना पड़ेगा जिसमें आपको मजा आता हो। जब आपकी टीम बनी, इनिशियल स्टेज के लिए आपकी फ्रेंड सर्कल बनी, तो सबको वो काम दे दो जिसमें उन्हें करने में मजा आता हो। और इसके बाद भी सबको अपने तरफ से अपना हार्डवर्क देना होगा, हार्डवर्क करना होगा, क्योंकि हार्डवर्क का कोई शॉर्टकट नहीं। अगर आप शॉर्टकट देखने चलो तो कभी भी अमीर नहीं बन सकते। रेगुलर अगर तुम्हें 10 घंटे देने हैं तो देने ही पड़ेंगे, उसको तुम कम नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, तुम जो भी काम करो उसको मजे से जरूर कर सकते हो। मेहनत ऐसी करो कि पता ही ना चले कि तुम मेहनत कर रहे थे। तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिली होगी। तो लाइक की बटन जरूर दबाना, इससे हमें हौसला मिलता है आपके लिए ऐसे वीडियोस लाने का। और किसी जरूरतमंद दोस्त या फैमिली मेंबर के साथ शेयर करना। और दोस्त, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल को प्रेस करके, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें उन कमाल इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल वीडियोस के जो मैं आपके लिए लाता रहूं। अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो दोस्त हमारे पेज को फॉलो करो और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करना। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखना। मिलता हूँ अगली वीडियो में। अलविदा।